देखिए ये बहुत अभी इसमें काफ़ी एम्बिगिटी है। जो आप कह रहे हैं 4.5 साल चलेगी, मैं जो कल देख रहा था, तो जो आज के बिल के हवाले से जो है वो कह रहे हैं ये गवर्नमेंट 5 साल टर्म पूरी करेगी, आगे जो इलेक्शंस होंगे उसमें फिर हम जो है इस टर्म को कंप्लीट करेंगे। सो अभी काफ़ी ज़्यादा एम्बिगिटी है, क्लियरिटी नहीं है चीज़ों की। इस पर थर्ड पीरियड डिस्कशन होगा, वन नेशन वन इलेक्शन पे थर्ड पीरियड डिस्कशन होगा। तो मुझे लगता है उसके बाद ही, और उमर साहब ने बड़ा क्लियरली कहा है कि वो अपने MPs को डायरेक्ट करेंगे कि उनको क्या बोलना, हमारी क्या पॉलिसी रहेगी। लेकिन उससे पहले उमर साहब ने ये भी कहा कि इस बिल का हाल कहीं ये ना हो जो 5 अगस्त 2019 में रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट का हो गया है। थर्ड पीरियड डिस्कशन होना चाहिए, हर एक स्टेक होल्डर को कॉन्फ्रेंस में लिया जाना चाहिए। ये बहुत बड़ा फैसला है, वन नेशन वन इलेक्शन। तो उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह कि इस पर जो डिस्कशंस के बाद निकल आएगा वो फॉर द लार्जर गुड ऑफ नेशन, फॉर द लार्जर गुड ऑफ पीपल ऑफ इंडिया होगा इंशाल्लाह। कल CM साहब की तरफ से इंटरव्यू दिया गया, तुमने कहा था कि जो कांग्रेस है उनको चाहिए कि वो EVM पे ध्यान न दे और इलेक्शन पोस्ट को एक्सेप्ट करे। कांग्रेस के साथ NC ने यहाँ पे इलेक्शन लड़ा, आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं? ये बहुत नॉर्मल से एक ऑब्जर्वेशन है ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर की। वो एक बात जो इनके दिल में बात है, जो उनसे पूछी गई, उन्होंने एक अच्छा सा जवाब दिया, सही सा जवाब दिया हुआ है। अब अगर फेक जवाब कभी देना हो, नहीं जी सब कुछ ठीक है, एक अपने आपके जो एलाई हैं, या ज़रूरी नहीं अपने दोस्तों के साथ हमेशा ही एग्री करें, नॉट नेसेसरी, लेकिन दैट डजंट मीन कि वो हमारे अलायंस पे कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़े करें। ऐसी कोई बात नहीं है। अलायंस इंटैक्ट है, अलायंस इंशाल्लाह बराबर 5 साल रहेगा। अलायंस के बाद भी हमारा नेशनल लेवल पे हमेशा सपोर्ट रहता है इंडियन नेशनल कांग्रेस की लीडरशिप को, इंडिया ब्लॉक के अलायंस को, जो भी वो लेते हैं, बिल्स लाते हैं या जो भी वो नेशनल से बात करते हैं। सो ये छोटी चीज़ें जो है अपनी ओपिनियंस हैं, इन चीज़ों पे अलायंसेस ब्रेक या मेक नहीं होते हैं। हर एक इंडिविजुअल की अपनी एक कैपेसिटी है बात करने की, उस कैपेसिटी में CM साहब ने ये बात की। पावर कंटेनमेंट की अगर बात करें, उम्मीद करे थे कि लोग अगर जब यहाँ पे सरकार आएगी तो पावर कंटेनमेंट पर जो है काफ़ी एक जो है ठीक ठाक देखने को मिलेगा। लेकिन हालात जो है, अगर हम मीटर्स की बात करें, नॉन मीटर्स की बात करें, तो अनशेड्यूल्ड पावर कट्स है, उस पर गवर्नमेंट का क्या एक्शन ले रही है? उमर साहब काफ़ी ज़्यादा इस पर ध्यान दे रहे हैं। अनशेड्यूल्ड पावर कट्स नहीं होने चाहिए। और उसके मज़ीद उमर साहब ने कल ही कहा है कॉन्क्लेव में भी, और कल एक इंटरव्यू में कहा है उन्होंने कि वो मार्च से जो फाइनेंशियल नया होगा, जहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्चुअली अपनी बजटिंग एंड ऑल, तो उसमें वो 200 यूनिट्स जो फ्री बात की थी, 200 यूनिट्स फ्री मिल जाएंगे। विंटर के 2 महीने में पहले से ही लगे हैं कि इन एनी गिवन सिचुएशन बहुत मिनिमल से मिनिमल पावर कट्स होने चाहिए। तो उम्मीद करते हैं अपने मिशन में सक्सेसफुल होंगे हम, 200 यूनिट फ्री देने में भी, और कम से कम कट दिसंबर और जनवरी के महीने में देने में हम इंशाल्लाह कामयाब रहेंगे। अपोजिशन पार्टी की तरफ से ये कहा गया था कि हमारे पास 16 MLA थे तो हमने प्रेजर रिलीज किया, इनके पास जो करंट गवर्नमेंट है उनके पास 50 MLA हैं, अभी तक उन्होंने प्रेजर्स के बारे में कुछ नहीं कहा। उन्होंने कुछ भी नहीं किया। अगर उन्होंने कुछ किया होता तो आज वो हुकूमत में होते, या आज वो एक अच्छी पोजीशन में होते, उनके पास एक अच्छा नंबर होता MLAs का। उन्होंने कुछ भी नहीं किया। उन्होंने जो किया, उनको ये बोलना नहीं चाहिए महबा जी 2 बार इलेक्शन हार चुकी हैं, 2019 में भी आई गेस और 2024 में भी, और भी उनकी फैमिली से एक मेंबर इलेक्शन हार गया हुआ है। उनकी एंटायर लीडरशिप जो इलेक्शन हार गई है, तो वो एक क्लेम नहीं कर सकते हम ऐसा करते। उनके पास सब कुछ था, उनके पास CM थे, उनके पास मेंबर पार्लियामेंट राज्यसभा के थे, लोकसभा के थे, MLAs थे, MLCs थे, वो कुछ नहीं कर पाए। तो इसलिए उनका कोई राइट नहीं बनता है। उन्होंने जो किया लोगों के सामने, और लोगों ने वापस रेस्प्लिकेट किया उस चीज़ को। सो आई होप वो रिहॉटिक ना बोले, प्रैक्टिकल कुछ बोले जिस पे आप काउंट कर सके। सलमान साहब, क्या आप मानते हैं कि जो उमर साहब ने बयान दिया है कांग्रेस के हवाले से, कांग्रेस जब जीतती है तो उस टाइम EVMs को ब्लेम नहीं करती है, लेकिन जब वो हारते हैं उस टाइम EVMs को ब्लेम करते हैं? मेरे हिसाब से अपने लीडर को डिफेंड करने के साथ साथ ये कहूँगा, मेरी ज़ाती राय भी ये है कि हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। वी हैव टू एक्सेप्ट, जो है जीता तो एक्सेप्ट करना चाहिए, हार तो एक्सेप्ट करना चाहिए। जीते तो खुशी मनाइए, ग्रेटिट्यूड कहिए अपने लोगों का, और अगर हार गए इंट्रोस्पेक्ट कर लीजिए, उन चीज़ों को ठीक कर लीजिए, उन गलतियों को ठीक कर लीजिए। ये नॉर्मल सही है, ये एक लॉजिकल और सेंसफुल बात है जो उमर साहब ने की है।